Welcome students to our YouTube channel 10th Physics Darshan Sir India. Today we are going to solve one more question from chapter Electricity book as Chand. So question is, an electric circuit consisting of a 0.5 meter long nichrome wire XY, an ammeter, a voltmeter, 4 cells of 1.5 volt each and a plug key was set up. इट मीन्स स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि नाइक्रोम वायर का बना हुआ है और उसकी लंबाई 0.5 मीटर है। और स्टूडेंट्स, उस सर्किट में एक एमीटर, एक वोल्टमीटर और 4 सेल्स कनेक्टेड है और हर सेल का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और उसमें एक प्लग भी सेटअप किया गया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, ड्रॉ ए डायग्राम ऑफ दिस इलेक्ट्रिक सर्किट to study the relation between the potential difference maintained between the point x and y and the electric current flowing through xy. It means students, आपको क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है 0.5 मीटर लॉन्ग लेंथ सर्किट में एक वोल्टमीटर कनेक्टेड है, एक एमीटर कनेक्टेड है और जो सेल्स कनेक्टेड है 4 सेल्स हैं, उनमें से सभी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस x और y के बीच में मेंटेन है और सर्किट में स्विच भी कनेक्टेड है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दिए गए डेटा के हिसाब से हमने एक सर्किट ड्रॉ किया है जिसमें हमने एक्स और वाई पॉइंट को मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद हमें पता होता है स्टूडेंट्स कि वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है, तो हमने वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करा है। और हमें ये भी पता होता है कि एमीटर सीरीज़ में कनेक्ट होता है, इसीलिए सीरीज़ में एमीटर को कनेक्ट किया गया है। और स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि हमारे पास 4 सेल्स हैं और 4 सेल में सभी का वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो यहाँ पर हमने 4 सेल्स को ड्रॉ किया है। स्टूडेंट्स, हमको बोला गया था कि आपको प्लग या स्विच भी ड्रॉ करना है। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है, फॉलोइंग ग्राफ वाज प्लॉटेड बिटवीन V एंड I वैल्यूज। इट मीन्स स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट में आपको एक ग्राफ दे रखा है क्वेश्चन में, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इस ग्राफ में स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पर वोल्टेज V को शो किया गया है और एक्स एक्सिस पर I करंट को शो किया गया है। इसमें आपसे पूछा गया है, व्हाट वुड बी द वैल्यूज ऑफ V अपॉन I रेशियोज व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट, 1.2 वोल्ट एंड 1.6 वोल्ट रेस्पेक्टिवली। व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दीज वैल्यूज। स्टूडेंट्स, आपको पूछा गया है कि इस ग्राफ के अकॉर्डिंग V अपॉन I की क्या वैल्यूज़ होंगी जब पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट केस में 0.8 वोल्ट हो, सेकंड केस में पोटेंशियल डिफरेंस 1.2 वोल्ट हो और थर्ड केस में पोटेंशियल डिफरेंस 1.6 वोल्ट हो। और स्टूडेंट्स, आपसे ये भी पूछा गया है कि व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ फ्रॉम दिस ग्राफ। स्टूडेंट्स, जब पोटेंशियल डिफरेंस 0.8 वोल्ट होगा तो करंट जो होगा ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर आप मेज़र करेंगे तो 0.32 एम्पियर आएगा। तो स्टूडेंट्स, आप V अपॉन I में वैल्यू प्लेस करेंगे और 0.8 अपॉन 0.32 इक्वल टू हो जाएगा 2.5। तो स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट केस में V अपॉन I की वैल्यू आई 2.5। स्टूडेंट्स, इसी तरह से व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस आपका 1.2 वोल्ट होगा तो करंट आपका 0.48 एम्पियर होगा। आप V अपॉन I में वैल्यू प्लेस करेंगे 1.2 अपॉन 0.48 इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट्स 2.5। तो आप कह सकते हैं सेकंड केस में भी आपकी V अपॉन I की वैल्यू 2.5 आई। इन द सेम मैनर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1.6 वोल्ट देन द करंट अकॉर्डिंग टू ग्राफ विल बिकम 0.64 एम्पियर। स्टूडेंट्स, आप फिर उसके बाद वैल्यू प्लेस करेंगे, V अपॉन I इक्वल टू हो जाएगा 1.6 अपॉन 0.64 विच विल ऑल्सो गिव अस आंसर 2.5। तो स्टूडेंट्स, आपकी थर्ड केस में भी वैल्यू V अपॉन I की रेशियो की 2.5 आई। स्टूडेंट्स, हम ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि V इक्वल टू आई आर जो ओम्स लॉ की इक्वेशन होती है उसमें V वोल्टेज होता है, I करंट होता है और R रेजिस्टेंस होता है। और स्टूडेंट्स, R रेजिस्टेंस होने के साथ साथ एक कांस्टेंट भी होता है और स्टूडेंट्स कांस्टेंट मीन्स होता है सेम। तो स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन में ये प्रूव भी कर दिया कि आपकी फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस में जो R की वैल्यू सेम आई है, मीन्स 2.5 आई है। और हमें पता भी होता है कि R कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। और स्टूडेंट्स, ये R की वैल्यू तीनों केसेस में सेम आई है। इसका मतलब द VI ग्राफ मीन्स वोल्टेज करंट ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन विद ए कांस्टेंट स्लोप ऑफ 2.5।
स्टूडेंट्स, इस ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है वही इस ग्राफ का स्लोप दिखा रही है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ 2.5 ओम। Students, if you have any more doubt from class 10th, any chapter, you may ask your doubt in the comment section. You are watching Darshan Sir India official video lectures on the YouTube channel 10th Physics Darshan Sir India. Stay tuned with us for more such videos.